संसद के शीतकालीन सत्र के 12वें दिन यानी 19 दिसंबर को यानी मंगलवार को विपक्ष के सांसदों के निलंबन को लेकर दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। विपक्षी सांसद ने सदन से लेकर सदन के गेट और परिसर में जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन किए। इस शीतकालीन सत्र की बड़ी अपडेट की बात करूं तो लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सुबह से 3 बार स्थगित हो चुकी है और इसके बाद लोकसभा में विपक्ष के 49 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। इस तरह अब तक कुल 141 सांसद सदन की कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। यही नहीं, लोकसभा की प्रश्न सूची से 27 सवाल भी हटा दिए गए हैं। ये सवाल निलंबित सांसदों की तरफ से पूछे गए थे। अब निलंबित टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने संसद के गेट पर सुबह राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री की और इस दौरान राहुल गांधी समेत विपक्ष के कई नेता मौजूद थे। कई सांसद वीडियो बनाते नजर आए जो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। नमस्कार, मैं उमेश कुमार झा और आज की इस वीडियो में मैं आपको इस सत्र को शीतकालीन सत्र के लेके बड़ी अपडेट जो अभी देश में चल रही है चर्चा में और सारी खबरों को बताने वाला हूं। अब 18 दिसंबर तक 92 सांसद निलंबित किए गए थे। इसकी पहले यानी सोमवार 18 दिसंबर को कुल 78 सांसदों, लोकसभा से 33 और राज्यसभा से 45 को निलंबित किया गया था। अब आजादी के बाद पहली बार एक ही दिन में इतने सांसद निलंबित किए, यानी कि एक प्रकार से ये आजादी के बाद एक बड़ा रिकॉर्ड बन गया है। इससे पहले 1989 में राजीव सरकार में 63 सांसद निलंबित किए गए थे और पिछले हफ्ते भी 14 सांसदों की निलंबन किया गया। इस दौरान कई प्रदर्शन की तस्वीर आई, लोग पोस्टर लेके लीक करके जमकर नारेबाजी करते नजर आए। अब राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के मिमिक्री वाले वीडियो को लेकर संसद में नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि एक सांसद ने टीवी पर गिरावट की हद पार कर दी। उन्होंने कहा कि हद होती है, चैनल के सामने सदन की मर्यादा को तार तार किया गया है। भगवान ने सबूती दी। उन्होंने अपने बयान के पर कहा जब मिमिक्री पर उनकी जब मिमिक्री गई तो उस पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने कहा कि सद्बुद्धि थे। आपको संसद में सोमवार को जो निलंबित 78 सांसदों की सूची आ गई है। आपको कल्याण बनर्जी जो तृणमूल कांग्रेस से, ए राजा द्रमुक से, टी स्मृति द्रमुक से, दयानिधि मारन द्रमुक से, अपारूपा पोद्दार तृणमूल कांग्रेस, प्रसून बनर्जी तृणमूल कांग्रेस, ऐसे कई बड़े बड़े नाम को यानी विपक्षी सांसदों को निलंबित किया गया। इस दौरान बड़े सांसद के नामों में अगर कहे जो मामला प्रिविलेज कमेटी को सौंप दिया गया है, इसमें से ऐसे मामले हैं जिस मामले को सांसदों के सस्पेंशन के मामले को प्रिविलेज कमेटी को सौंप दिया गया है। इसमें की नाम है अब्दुल खलीद का जो कांग्रेस पार्टी के हैं, आरके जयकुमार और नीरज दांगी जो तीनों कांग्रेस पार्टी के। वहीं राज्यसभा सांसद में प्रमोद तिवारी, जयराम रमेश, अमी याजनिक, नरेंद्र भाई जे राठवा, सईन नासिर हुसैन, फूलो देवी नेताम, शक्ति सिंह गौरव, कितने कांग्रेस पार्टी के सांसद, राज्यसभा सांसद को निलंबित किया गया है। कांग्रेस पार्टी के, तृणमूल कांग्रेस के, द्रमुक के, मकपा के, निर्दलीय के कई सांसदों को निलंबित किया गया। आपको तो लोकसभा की रूल बुक के मुताबिक सदन को चलाने की जिम्मेदारी स्पीकर की होती है। ऐसे में आपके मन में सवाल होगा सांसद जो निलंबित सस्पेंड किया गया इसके क्या मायने हो सकते हैं। अब तो आमतौर पर सरकार की पॉलिसी या किसी कानून के खिलाफ विपक्षी सांसद ही विरोध करते हैं। ऐसे हालात में अगर विरोध में कहे गए किसी कमेंट, बिहेवियर या ऐसी चीज जिसे स्पीकर अभद्र मानता है तो स्पीकर उस सांसद को सस्पेंड कर सकता है। जी हाँ, इसी रूल, इसी नियम के तहत इन सांसदों को सस्पेंड किया गया। इसी तरह राज्यसभा में सभापति भी रूल बुक के हिसाब से सांसदों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। देखा जाए तो ज्यादातर मामलों में विपक्षी ही सरकार की पॉलिसी या कानून को लेकर विरोध करते हैं। ऐसे में कार्रवाई में सस्पेंड होने की चांस भी उन्हीं का बनता है। आपके मन में अगर ये सवाल हो कि बीजेपी के एक भी सांसद को क्यों नहीं सस्पेंड किया गया, क्योंकि विरोध विपक्षी पार्टी के सांसद करते हैं, विपक्षी पार्टी के सांसद करते हैं और ऐसे में स्पीकर के द्वारा रूल के हिसाब से उसे सस्पेंड होने के चांसेस ज्यादा बनते हैं। अब तो जिस सांसद की कार्रवाई को आप टीवी में देखते हैं उसके लिए नियमों की पूरी किताब है। सदन को इसी रूल बुक के जरिए चलाया जाता है। इसी बुक के रूल 373 के तहत यदि लोकसभा स्पीकर को ऐसा लगता है कि कोई सांसद लगातार सदन की कार्रवाई बाधित कर रहा है तो वह उसे उस दिन के लिए सदन से बाहर कर सकता है या बाकी बचे पूरे सेशन के लिए भी सस्पेंड कर सकता है। ये अधिकार, ये कहीं था रूल, ये पावर होती है स्पीकर के पास। वहीं इससे ज्यादा अड़ियल सदस्यों से निपटने के लिए स्पीकर रूल 374 और 374 ए के तहत 374 ए के तहत कार्रवाई कर सकते हैं।
कांग्रेस के सांसदों पर रूल 374 के तहत ही कार्रवाई की गई है, 374 के तहत। ऐसे में इस रूल के बारे में आपको बता दूं ताकि आपको इस बात को समझने में स्पष्ट हो जाए कि इन सांसदों के पास अब क्या अधिकार है, क्या नहीं है और कैसे ये सुलझेगा। इस रूल के अनुसार लोकसभा स्पीकर उन सांसदों के नाम का ऐलान कर सकते हैं जिसने आसन की मर्यादा तोड़ी हो या नियमों का उल्लंघन किया हो और जानबूझकर सदन की कार्रवाई में बाधा पहुंचाई। जब स्पीकर ऐसे सांसदों के नाम का ऐलान करते हैं, जब ऐसे सांसदों के नाम का ऐलान करते हैं तो वह सदन के पटल पर एक प्रस्ताव रखते हैं और प्रस्ताव में हंगामा करने वाले सांसदों का नाम लेते हुए उसे सस्पेंड करने की बात कही जाती है। इसमें सस्पेंशन की अवधि का जिक्र होता है और यह अवधि अधिकतम सत्र के खत्म होने तक होती है और सदन चाहे तो वह किसी भी समय इस प्रस्ताव को रद्द करने का आग्रह भी कर सकता है। चलिए मैं आपको बताता हूं अब 374A रूल क्या कहता है। दरअसल 5 दिसंबर 2001 को रूल बुक में एक और नियम जोड़ा गया है, इसे ही रूल 374A कहा जाता है। यानी यदि कोई सांसद स्पीकर के आसन के निकट आकर, जहां स्पीकर रहते हैं वहां पे पास आकर या सभा में नारे लगाकर या अन्य प्रकार से कार्यवाही में बाधा डालकर जानबूझकर नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर इस नियम के तहत कार्रवाई की जाती है। वहीं लोकसभा स्पीकर द्वारा ऐसे सांसद का नाम लिए जाने पर वह 5 बैठकों या सत्र की शेष अवधि के लिए जो भी काम हो अपने आप निलंबित हो जाता है। ये है 374A, जिसे 2001 को 5 दिसंबर 2001 को लागू किया गया, यानी इसी रूल बुक में जोड़ के बनाया गया। अब तो राज्यसभा में सांसद निलंबित होने के ये प्रोसेस एक रूल के अकॉर्डिंग है। लोकसभा स्पीकर की तरह राज्यसभा के सभापति को भी अपनी रूल बुक है, राज्यसभा में भी इसी प्रकार निलंबित होते हैं। राज्यसभा रूल 255 के तहत सभापति किसी भी सदस्य को जिसका व्यवहार सदन के लिए खराब हो और वह जानबूझकर कार्रवाई में बाहर डाल रहा हो, वे उसे तुरंत बाहर जाने के लिए कह सकते हैं। ये राज्यसभा में 255 रूल का इस्तेमाल किया जाता है, यानी सांसद कुछ देर की कार्रवाई से सस्पेंड किया जा सकता है इस रूल के तहत। वहीं रूल 256 के तहत सभापति उस सांसद का नाम दे सकता है जिसने जानबूझकर नियमों की अनदेखी की। ऐसी स्थिति में सदन उस सांसद को सस्पेंड करने के लिए एक प्रस्ताव ला सकता है। यह सस्पेंशन चालू सत्र तक के लिए होता है, जब तक वो सत्र चालू होता है तब तक के लिए होता है और सदन दूसरे प्रस्ताव के जरिए सांसद के सस्पेंशन को खत्म कर सकता है। अब वो लोकसभा स्पीकर से जितने राज्यसभा के सभापति के पास होते हैं, किसी सांसद को सस्पेंड करने की शक्ति नहीं होती। राज्यसभा में सांसदों पर सस्पेंस की कार्यवाही सदन करता है। स्पीकर को किसी सांसद को सस्पेंड करने का अधिकार है, लेकिन ये एक बात भी ध्यान रखने की चीज है कि सस्पेंशन को वापस लेने का अधिकार उसके पास नहीं है। यह अधिकार सदन के पास होता है। सदन चाहे तो एक प्रस्ताव के जरिए सांसदों का सस्पेंस वापस ले सकता है। अगर तो सदन में व्यवधान पैदा करने के लिए सस्पेंड किए गए सांसद को पूरा वेतन मिलता है, यानी कि वेतन में कोई नुकसान नहीं होता है, सिर्फ वहां कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले सकते, वहां पे सदन में चर्चा में जुड़ नहीं सकते। अगर तो केंद्र में लगातार सरकारों द्वारा काम नहीं वेतन नहीं की नीति दर्शकों से विचाराधीन है। हालांकि इसे अभी तक पेश नहीं किया गया। अगर ये नीति ये पॉलिसी आ जाती है तो सस्पेंड सांसदों को वेतन नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा भी है नहीं और इसमें अभी दूर है, अभी दिल्ली दूर है, या इसकी संभावनाएं भी देखने को नहीं मिल रही है। अगर तो सांसद सदन में 4 चीजें नहीं कर सकते। ये उल्लंघन क्या, क्यों सांसद के तो 4 चीजें ध्यान रखनी चाहिए। कोई राज्यसभा हो और लोकसभा में सांसदों को संसदीय शिष्टाचार के कुछ नियमों का पालन करना जरूरी होता है और वो 4 जैसे कि सांसदों को दूसरे के भाषण को बाधित नहीं करना चाहिए, शांति बनाए रखनी चाहिए, पहला। दूसरा, बहस के दौरान टिप्पणी करके कार्यवाही में बाधा नहीं डालनी चाहिए। तीसरा, विरोध के नए रूपों के कारण 1989 में नियमों को इसमें शामिल किया गया और अब सदन में नारेबाजी, तख्तियां दिखाना, विरोध में दस्तावेज को फाड़ने और सदन में कैसेट या टेप रिकॉर्डर बजाने जैसी चीजों की भी मनाही है जो इस रूल के अकॉर्डिंग है। अगर ऐसा करने से स्पीकर उसे तत्काल सस्पेंड कर सकते हैं। आपको तो सांसदों के निलंबन का पहला उदाहरण 1963 में मिलता है। ये घटना पहली बार नहीं हुई है, साल 1963 में भी ऐसा हुआ था। उसके 1989 में सबसे बड़ी निलंबन कार्रवाई हुई थी। राजीव गांधी की सरकार के दौरान सांसद पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या पर ठक्कर कमीशन की रिपोर्ट को संसद में रखे जाने पर जमकर हंगामा हुआ था उस दौरान। इसके बाद विपक्ष के 63 सांसदों को हंगामा करने पर निलंबित कर दिया गया था। वहीं उसके बाद जनवरी 2019 में लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने 2 दिन में 45 विपक्षी सांसदों को सस्पेंड किया था और इस बार भी सस्पेंड किया गया।
अब 13 फरवरी 2014 को लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार ने 18 सांसदों को सस्पेंड किया था। सस्पेंड हुए कुछ सांसद अलग तेलंगाना बनाने की मांग का विरोध करते, जबकि कुछ अलग राज्य की मांग करते। यानी कि इतिहास में कई बार ऐसे सस्पेंड की घटना देखने को मिली है और इस दौरान बहुत ही अप्रत्याशित घटना देखने को भी मिली थी, क्योंकि सस्पेंड होने वाले एक सांसद एल राजगोपाल कांग्रेस के थे और राजगोपाल पर सदन में पेपर स्प्रे प्रयोग करने का आरोप लगा। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई और अच्छी जानकारी के साथ। हमारे साथ अंत तक रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।